काफ़ी एहतराम है हमारी बहन और आप सब। सर सिलसिला ये है कि अक्सर मैंने देखा आपको फैसल भाई को या इकरा बहन जो है, उनको गुस्सा नहीं आता, जो फैक्ट्स देखते हैं और जो आप समझते हैं कानूनी मामलात वो लोगों के सामने रखते हैं और जो लोग देखते हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा कई हमारे दोस्त जो है इंडिया से फ़ोन करते हैं और हमें बताते हैं और कि सीमा जो है जिस सिचुएशन में है, तो उससे वो थोड़ा-सा हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम सबकी सिम्पैथी होनी चाहिए, हमें उससे हमदर्दी होनी चाहिए कि वो मुश्किल में है और जो ये बात करती है, वो बात बुनियादी तौर पर फँसी हुई है, जिस दिन भी अगर वो हकीकत पे आ गई, तो एक दिन भी उसको वहाँ कोई नहीं टिकने देगा। उसकी जान भी ली जा सकती है, उसके बच्चों की जान को भी खतरा है, तो लिहाज़ा आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं, बड़ी सोच समझ के किया करें, सीमा के लिए सिम्पैथी ज़रूर रखा करें। लेकिन सर मैंने जो कल परसों की वीडियो थी, क्योंकि कल मतलब आप भी मसरूफ़ थे थोड़ा-सा रात में फिर हम गुफ्तगू नहीं कर सके, फैसल भाई भी मसरूफ़ थे। तो सर उसमें जो है, उसकी जो मैंने गुफ्तगू देखी, यकीन माने फैसल भाई आपने भी या इकरा बहन ने भी आपने भी देखी होगी, खून खौल जाएगा। सर देखिए, आप मजबूर हैं, किसी वक़्त फँसे हुए हैं, तो फिर भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी, आपकी वर्डिंग बता रही होगी कि कहीं न कहीं आप फँसे हुए हैं। हाँ, जो बात कर रहे हैं वो कहीं मजबूरी में आपको अदा करने पड़ रहे हैं। लेकिन ये कहाँ का असूल है कि वो औरत बैठ के पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का, इस्लाम का मज़ाक उड़ाए। तो सर आपका भी खून खौलेगा, फैसल भाई आपका भी खौलेगा, इकरा बहन है या जितने भी लोग हैं हमारे और हिंदू बहन-भाई भी हैं, उनका भी खून खौलेगा कि यार ये किस किस्म का वो है। ठीक है, तुम अगर सच पे हो, हक पे हो, तुम राइट बात कर रही हो, तुम राइट डिसीजन तुमने लिया हुआ है, तो ठीक है, तुम उस पे रह के बात करो, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गुस्सा आएगा। आज भी एक तवील अगर हमारी ये गुफ्तगू चलती है, 1.5 घंटा बात करें, पूरी रात बैठ के बात करें, यकीन मानिए बातें नहीं खत्म होंगी क्योंकि उसने इस केस में पहलू इस किस्म के छोड़े हुए हैं कि बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। अच्छा, लेकिन चूँकि हम कोशिश करते हैं कि लीगल मामलात में रहें, उसकी जो लूप होल्स हैं, उसके ऊपर बात करें, इखलाकी पहलू को हम छोड़ देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो मजबूर कर देती है। सर गुज़श्ता रोज़ जो मैंने वीडियो देखी कि वो कहती है जी ये पाकिस्तानियों का दामाद है। सर ऐसा घटिया और गलीज़ आदमी तो पाकिस्तानियों का दामाद कभी नहीं हो सकता और तुम जैसी गलीज़ औरत भी पाकिस्तानियों की बेटी हो नहीं सकती और मैं तो उस खानदान को भी बुरा नहीं कह सकता जिस खानदान के तुम पेट से हो, जिसकी तुम बेटी हो, जिस खानदान से तुम गई हो, तुमने उनकी भी नाक कटवाई, तुमने दूसरे खानदान की भी नाक कटवाई जिनकी तुम बहू बन के इतना अरसा अय्याशी की, मज़े किए। तुमने तो सबकी नाक कटवाई और उल्टा तुम पाकिस्तानी को बुरा बोलती हो। तुम जैसी बेटियाँ तो वो कहते हैं ना ज़िंदा दरगोर करने के बराबर है। अगर तुम जैसी किसी की बेटी हो, किसी की बीवी हो, ये तो गुलाम हैदर की अभी भी हिम्मत है, रोशन अज़ीम की अभी भी हिम्मत है। बहुत सारे हमारे सिंध के या पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी हिम्मत है। बहुत सारे लोग इस कीचड़ में नहीं पड़ना चाहते। मैं तो आपकी फैसल भाई, इकरा बहन, रोशन अज़ीम साहब, बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि लोग हमें टोकते भी हैं, रोकते भी हैं, उसके बावजूद भी हमारी सिंपैथी चूँकि गुलाम हैदर के साथ है, छोटे मासूम बच्चों के साथ है, तो इसलिए हम बैठ के गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उसको शर्म नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। तुमसे मजबूरन या जबरन ये बात नहीं करवाई जाती। ये तुम जानबूझ के इस तरह की बात करती हो। भाई उसको तुम गटर साफ कराने के लिए कोई ना बुलाए, जिसको तुम दामाद बोल रही हो और तुम्हारी औकात है क्या? ये तो बच्चे ना होते तो तुम्हें गुलाम हैदर भी ना पूछता, गुलाम हैदर क्या कोई भी पलट के देखता भी नहीं जो तुमने हरकत की है। लेकिन चूँकि मासूम बच्चों का साथ है तो इसलिए मजबूरन देखना पड़ता है। मैं आप दोनों से माज़रत करता हूँ जो देख रहे हैं, मेरे इस अंदाज़ पे मैं उनसे भी माज़रत करता हूँ। कभी भी आप लोगों की इस तरह की गुफ्तगू हुई नहीं है और हम भी चाहते हैं कि एक मैनर में रह के सर बात की जाए। दूसरा सर देखें, कानूनी जो मामलात है जैसे आप खुद पूरी डिटेल से फरमा रहे हैं। सर देखें, रियासत की खुद की जंग हसई है। एफआईआर अगर की है, अब जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बच्चा भी पैदा हो जाएगा तो फिर क्या मुकदमा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता। सर यही तो रियासत की कामयाबी और नाकामी होगी कि अगर एफआईआर काटी है तो उसको आपने सजा देनी है। जो जुर्म करने वाली है उसको सजा देंगे, सजा पूरी होने के बाद फिर डिपोर्ट होंगे। सर ये फिशरमैन जो है, चूँकि हम समुद्र की हदूद में रहते हैं, यकीन मानिए आए रोज़ पाकिस्तानी इंडियन हदूद में जब जाते हैं वहाँ पकड़े जाते हैं। इंडियन फिशरमैन जो है यहाँ पकड़े जाते हैं। तो लाख वो मजबूर हों, लाख वो बेरोज़गारी, लाख वो रोज़गार के सिलसिले में समुद्र की हद पार कर जाते हैं, लेकिन उनको उनका जुर्म ऐसे माफ़ नहीं किया जाता। उनको पूरी उनकी प्रोसिक्यूशन होती है, उनको जो कानून के मुताबिक एक लिमिट क्रॉस करने के बाद जो सज़ा बनती है वो सज़ा देते हैं। उसके बाद फिर पूरे इज़्ज़त एहतराम के साथ यहाँ से वॉकआउट बॉर्डर के ज़रिए भेजा जाता है। हाँ, पाकिस्तानियों की कईयों की मजबूरन भी अगर कोई क्रॉस करता है या अपनी सज़ा भी पूरी कर चुके होते हैं, तो वहाँ से इंडिया से हमें लाशें मिलती हैं, इज़्ज़त एहतराम से बहुत कम आते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्या करता है, वो बड़ी गले में हाथ डाल के इज़्ज़त एहतराम के साथ उनको भेजता है। तो ये बड़ी एक खौफनाक सूरत-ए-हाल है। हमारी चूँकि लीगल बात करेंगी, हमारी बहन भी, फैसल भी बात करेंगे, बातचीत तो आगे जाएगी। मैं थोड़ा-सा इस अपने टेम्पो पे थोड़ा माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये वाक़ई खौफनाक तरीके से उसने जो है वो ललकारा है। अब बैठ के वो ललकारती है। उसपे गुलाम हैदर भी मजबूर होता है अभी से गालियाँ देने पे और भी कई पाकिस्तानी हैं जो मजबूर हो जाते हैं कि इस तरह की बात करें। लीगल पॉइंट है तो उसपे रखो, आप बात करो, जितनी लंबी बात करनी है बिल्कुल 100 आपके लिए हम हाज़िर हैं, बात भी करेंगे, आपको जवाब भी देंगे।
जी, शायद भाई बेसिकली बिल्कुल ये इसे सही प्लान बात। दिया जाता है। जी, जी, फैसल भाई आप बात करें। देखिए मैंने जब वो वीडियो देखी है ना, तो आपने जो बात की है वो सही मेरे जज्बात की भी तर्जुमानी है। मेरे लिए बड़ा एक ऐसा लम्हा था कि जब वो बच्चे को मजबूर कर रहे हैं वो भजन पढ़ने पर, और जिस तरह से बेचारा वो छुप रहा है। आप मतलब जो भी है, हम अपार्ट ऑफ मजहब बात करेंगे, रिलीजियस से हटकर बात करेंगे, हिंदू और मुस्लिम की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन फोर्सफुली ये काम करना और उसको फिर एक मजहब का रंग दे देना, बड़ा बड़ा दुख हुआ देखकर, बड़ा अफसोस हुआ। और सही बात है कि आपकी खून खोलता है देखकर कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक इंतहाई ही घटिया किस्म का अमल है। और मेरे लिए वो बड़ा एक अजीब सा था। मैंने यहाँ पर बाकी लोगों को भी दिखाया, तो ये एक बड़ी तकलीफदेह अमल है कि मैं यहाँ पे समझता हूँ कि गुलाम हैदर साहब के लिए हम एक सिर्फ इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, और जिनकी वो जाती अपनी एक बायोलॉजिकल औलाद है, उन लोगों के लिए कितना मुश्किल काम होगा उसको देखना, उसको उनके उनके सामने ये सब कुछ जब हो रहा होता है, उनके जज्बात की अक्कासी किस तरह से की जा सकती है। गुलाम हैदर साहब अगर गुस्से में आते हैं, या अगर आप उनको इस कंडीशन में देखते हैं जब वो बहुत हाइपर होते हैं, तो डेफिनेटली प्रोवोक किया जाता है तो शख्स को जो है वो इस हालत में होगा। और जहां तक बात है दमाद की, तो दमाद कौन सा कोई हमने मिलकर बनाया है या हम हमारी रजामंदी से आया? भागी हो तुम, हो भगोड़ी तुम हो, तुमने वहां पे जाके जो काम किया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम किसी तरह से भी क्रैकर की बात ना करें सीमा की, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो खुद ऐसा काम करती है कि हमें उसको लान तान करना पड़ता है, हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने पर। और बड़ा बड़ा ही फजूल किस्म का एपी सिंह का वो सारा रद्द अमल था, जिस तरह वो बात कर रहा था। हाँ, एक बात मुझे जरूर अच्छी लगी कि अब पता लगता है कि जो तीर है वो निशाने पर लगा है, और यहाँ जो गले में आ गई फैसल भाई, गले में आ गई है। अब उसके पास कोई बिल्कुल लॉजिक नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं है लॉजिक उसके कुछ पास। नहीं है उनके पास। अगर रह गया है तो वो यही रह गया कि मजहब कार्ड खेल लें। उनके पास अगर रह गया है तो यही रह गया है कि बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, बच्चों को मैं भी पढ़ाता हूँ, बच्चों के साथ ये होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ भी नहीं है उनके पास, ना कोई बात करने के लिए, ना कोई उनके पास दलील है। आज आके वो यही बात करते हैं जी, तीसरी बीवी अब चौथी बीवी लेकर आएगा। यानी आप जातियात पर उतर आए हो। एक वकील के लिए जाती तौर पर इस हद तक इन्वॉल्व होना, पहले तो हमें ये समझ नहीं आता था, लेकिन अब आके हमें बहुत कुछ क्लियर होना शुरू हो गया है कि ये मामलात जो है ये कुछ और हैं, जो नजर आते हैं वो नहीं है। और जातियात पर आगे बात करना, गुलाम हैदर के हवाले से जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आप भी गुलाम हैदर साहब से मिले हैं, मेरी भी मुलाकात हुई है, हम जानते हैं वो किस तरह का शख्स है। और मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी बात थी कि एक शख्स गुलाम हैदर को जानता ही नहीं है, जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई, और उसके बारे में वो कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है, उसके बारे में वो बात कर रहा है। किस हवाले से बात कर रहा है? उसके पास क्या ऐसा नॉलेज है? क्या उसका बचपन इकट्ठा गुजरा है उसके साथ? क्या वो इकट्ठे खेलते रहे हैं? क्या उनकी स्कूलिंग इकट्ठी हुई है? आप जानते नहीं हो एक शख्स को, और उसके बारे में आप कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, वो इस तरह का है, वो तो ये है, उसके बारे में जो जो बकवास की गई है। तो क्यों ना हमारा खून खोले? यकीनन सी बात है कि हमारा खून खोलेगा, हमें गुस्सा भी आएगा। आप अभी कोई बात कर रहा था कि रोशन अजीम साहब कल बहुत गुस्से में थे, तो गुस्सा तो आना है जब आप प्रोवोक करेंगे, जब आपका मकसद ये होगा बच्चों को आप जो जबरदस्ती जबरन जो है उनसे जो है वो कुछ कलमात कहलवाएंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है। मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मजहब को लेके बात नहीं हो रही, लेकिन माइनर का कोई मजहब नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि जो जबरन उनके साथ करवाया जा रहा है, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो गलत है। जी, बिल्कुल सही कहा फैसल भाई आपने। और ये देखें, इन चीज़ों सारी चीज़ों का केस से कोई लेना-देना नहीं है। बिल्कुल सही। अब ये बात करने का मकसद क्या है कि वो दामाद है, या मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि वो इश्तियाल दिला रहे हैं गुलाम हैदर को, और वो इश्तियाल दिला के क्या उससे कोई हासिल करना चाहते हैं, या फिर वो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, अपना चेहरा चमकाने के लिए, ताकि कंट्रोवर्सी फैलती रहे और रिएक्शन आता रहे, और वो मुसलसल मीडिया पे या यूट्यूब पे रहें, और ताना गुलाम हैदर को देते हैं कि वो यूट्यूब पे रियाज रहना भाई चाहता है। एक बात मैं यहाँ पर और कहूंगा। वो कहते हैं कि क्या हो गया अगर वो प्यार में आ गई? तो मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि आप अपनी बहन को भी भेज दें पाकिस्तान, प्यार में भेज दें, हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फिर मिर्चेंट आपस साहब तो में भी रोज भी ये काम हो मिर्चेंट जाएगा, साहब फिर दावत भी देते हैं तो भेज पहुंचेंगे। दें, नार्को भेज दें सर, मिर्चेंट साहब दावत देते हैं रोज। बिल्कुल सही बात है। और इसका दावत देते मतलब है हैं।
इसका मतलब है मर्चेंट साहब से सुलह करनी पड़ेगी हमें। नहीं सर वो बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन अच्छा इकरा बहन आप ये बताएं कि आपने सारे वीडियोस भी देखी होंगी टाइम निकाल के। मैं थोड़ी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि असल में चूंकि जो 2-3 दिन में हैकिंग हुई है उस पर ज्यादा बात कर रहे हैं। लीगली तो जो चीज ही थी, कल भी आपने रोशन साहब को देखा, सारी चीजें सामने आई। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं जी, चूंकि बच्चे वहां पर हैं तो इसलिए हमें उनसे एक तहजीब के दायरे में, एक तमीज से बात करनी चाहिए, हमें आज़ीन इंकिसारी के साथ बात करनी चाहिए, रोशन साहब को भी और गुलाम हैदर को भी। तो क्या ये अभी ये स्टेज है कि सबको तमीज से बात करनी चाहिए उनसे? इकरा आप हैं? इंसाफ से सर का व्यू ले रहे हैं अगर इकरा बिजी हैं तो। जी जी इंसाफ वो आप जी अस्सलाम वालेकुम सबको। बस ये मैं सब ड्रामा देख रही थी जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, और सबसे बड़ा जो अजीब और गरीब सा जहालत का दौर चल रहा है इस सोशल मीडिया पे कि बच्चों को लेके बात होनी चाहिए। वहाँ मोहब्बत, प्यार, अजीब और गरीब दास्तानी मोहब्बत चल रहा है। मुझे यहाँ एक बस ये बात करनी थी कि जो भी ये वकील साहब हैं इंडिया के, जो शुरू से लेके इन खातून को जो अपने शोहर को छोड़ के आ गई हैं, तो मुझे अजीब ये हो रही थी कहानी तेरे प्यार की बजाय ये देखने कि ह्यूमैनिटी क्या है और बच्चों के क्या राइट्स हैं। और ये खातून दूसरी शादी और दूसरे मजहब में जा सकती हैं अपने प्यार के खातिर, जो सो कॉल्ड जाली प्यार है। तो क्या जो तीसरी शादी चौथी शादी का जिक्र है, हमारे तो मजहब में है तीसरी हो चौथी हो, एक वक्त में 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए वो चाहे शादी करे या कुछ भी करे, बच्चों के लिए वो एक इज्जत के साथ कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चों को पहले छोड़ के जाती है, फिर लेके जाती है कि उसको कोई मसला ना हो जाए वहां पे, लीगली या इलीगली। और वहां पे कोई साथ दे रहा था, वहां से कोई उसको यहाँ पर वो दे रहा था कि बहुत भरोसे से आ जाओ, कोई मसला नहीं होगा। और अभी भी वो धड़ल्ले से रह रही हैं एक घर में, इलीगली रह रही हैं। बच्चों को भी सिखा रही हैं कि बेटा तुम प्यार में कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कोई सिविक सेंस नहीं सिखा रही, कोई पेट्रियोटिज्म नहीं सिखा रही अपने मुल्क से, बल्कि उस मुल्क से जहाँ उनके बच्चों को मेहनत के साथ पाला एक बाप ने, एक फैमिली कल्चर देने की कोशिश की बाप ने, माँ को इज्जत देने की कोशिश की, उसको पैसे देने की कोशिश की, जो आजकल दुनिया में गुर्बत में कोई भी बाप अपनी बीवी और बच्चों को नहीं दे पाता पैसे। इन पैसों के लिए लोग जुर्म करते हैं। ये पैसे नहीं कमा रहे होते तो उनके बच्चे चोरी कर रहे होते हैं कि पेट भर ले, हालांकि वो चोरी नहीं होती जिससे पेट भरा जाए सर। वो हमारी गलती है, हमारी सोसाइटी की गलती है कि उन बच्चों को जो है वो लीगल राइट्स नहीं दिए जा रहे, और उस मुल्क की गलती है कि वो अपने सिटीजन्स को जॉब नहीं फराहम करता। तो मुझे ये हैरत है कि ये खातून जो है धड़ल्ले से बैठ के गले में हार लेके, एक वकील गले में हार लेके बैठा है, और उसका सो कॉल्ड आशिक जो है वो कोने में बैठा है, जैसे बर्तन मांजने वाला या कोई नौकर को रख लेता है एक कोने में, फिट कर दिया उसे कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारी बीवी से बात करें। उस आदमी में इतनी सकत नहीं है कि वो अपनी बीवी का साथ दे सके। ये गुलाम हैदर हैं जो वहां पर जॉब करते थे, फिर वहां पर जो भी उनके हालात थे उससे वो निमट के वो पाकिस्तान आए, और वो कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो भी कोई पढ़े लिखे नहीं है और वो भी कोई यानी इतने कमाने वाले नहीं है, लेकिन वो बेगैरती से नहीं कमा रहे। कम से कम वो इज्जत के साथ अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, वो इज्जत के साथ अपने बच्चों का पेट भरना चाहते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ कहूंगी कि कितने लोग मुल्कों से बाहर कमा रहे होते हैं, ठीक है, उनके साथ बेबसी होती है उन्हें कि उनको बच्चों का पेट भरना है, उनको अपने स्कूल की फीस पे करनी है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम देनी है। देखिए हर गरीब आदमी जो है वो टू द पॉइंट नहीं चल सकता, जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं चल सकता। गरीब आदमी पेट ही भर ले तो बड़ी बात होती है। वो बिल्कुल ऐसे नहीं चल सकता कि उसने अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहा, वो अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दे रहा, वो अपनी बीवी को टाइम क्यों नहीं दे रहा। गरीब का काम होता है मजदूर, इवन मजदूर भी जो होता है ना, जो मोची होता है, जो बेचारा एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, वो डबल शिफ्ट कर रहा होता है, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, उस शहर में रहते हुए, उस घर में रहते हुए नहीं टाइम दे पाता वो आदमी। तो आप क्या कहेंगे कि वो उसकी बीवी जो है वो किसी से दो 24 घंटे बात करे, और वो ये कहे कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ये आदमी मुझे मारता था, ये मुझे जुम्मे ही के दिन पीटता था, क्योंकि जुम्मे को पाकिस्तान में छुट्टी होती है। तो क्या मतलब इंडिया में कोई पीटता नहीं है किसी को, तो वो औरतें भी भाग जाएं क्या, इंडिया छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं? ये पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये क्या बकवास है? किसी भी मुल्क में कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी मुल्क छोड़ के जा सकता है, कोई भी अपनी जो है वो उसकी बीवी किसी से बात कर रही होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं, इसको बनाया जा रहा है। ये एक ह्यूमैनिटी का केस है,
जो दुनिया में कहीं भी हैपन हो सकता है, इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसे लग रहा है कि चंद्रयान का व्रत रखा था इन्होंने, तो चांद तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ही है। चांद का जो सारा सूबा है वो पाकिस्तान है, चांद सूबा जो है, क्योंकि वहां पर जो है लोगों को पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गुर्बत है, बिल्कुल चांद जैसी सिचुएशन है पाकिस्तान में, ऐसा लगता है। बहरहाल ये मैं यहाँ पर बहुत मुझे तकलीफ हुई इस बात पे कि इस केस को ड्रामा बनाया जा रहा है, इस केस को उस पॉइंट से दूर ले जाया जा रहा है, और इस केस को बच्चों के लिए बहुत अजियतनाक बनाया जा रहा है, उस माँ की तरफ से, उस वकील की तरफ से। और चाहे गुलाम हैदर चौथी शादी करे, पांचवी करे, डजंट मैटर, इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका केस से ये ताल्लुक है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों के लिए जो बेहतर समझेगा वो करेगा, और चाहे नैनी रखे वो, चाहे कुछ भी रखे। असल लीगल मैटर ये है कि बच्चे गलत अंदाज में ट्रैफिकिंग करके ले जाए गए उस माँ के जरिए, सो कॉल्ड माँ है, और उसको वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा बैकिंग की जा रही है उसकी, वहां पर इलीगल एक्शन को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और इसको बहुत इलीगली ट्रीट किया जा रहा है, और उसमें उनके सच्चन जो है उसको दूर हटाया जा रहा है इस केस से, और उसको मासूम बनाया जा रहा है कि प्यार में आइए। लेकिन उस आदमी को जेल होनी चाहिए इसी वक्त जो उसके बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकतें करते हुए नजर आता है, धड़ल्ले के साथ। और भारत की जो लीगल कम्युनिटी है वो एक्शन नहीं ले रही, उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है ये। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया इकरा, आप बात करने, फिर राजेंद्र साहब को मौका देते हैं। राजेंद्र साहब का बड़ा दबंग स्टाइल होता है, फैसल भाई को तो पता है, तो फिर इकरा आप बात कर लें, फिर उसके बाद उनको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। देखिए वालेकुम भाई, अस्सलाम। मैं अभी वो इंसाफ को भी सुन रही थी। बहुत अच्छी उन्होंने बात की वाकई। देखें, जो एपी सिंह साहब के अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट आए हैं, तो उसके बाद इंडिया से एक मौक़िफ़ तो शायद भाई ने आपके आगे रखा, दूसरा मैं रखती हूँ। कहते हैं कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करें क्योंकि बच्चे उनके पास हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई ना। आप हमारे बच्चों को यरगमाल बना के हमारे मुल्क को भी गाली दें और हमारे मज़हब को भी गाली दें, और फिर आप हमें सब्र करने का मशवरा भी दें। तो ये तो नाइंसाफ़ी है, बजाय इसके कि आप उस बंदे को समझाएँ कि भई आप हमें मेंटली टॉर्चर ना करें, हमारे मुल्क को गाली ना दें, हमारे मज़हब को गाली ना दें। अब तो वो जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है, उस पे हमले की बात कर रहे हैं। एपी सिंह साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब कश्मीर पे हम हमला आवर होंगे। देखिए, ये कहाँ का इंसाफ़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सीमा हैदर और उनके बच्चों को लेके, और आप धमकी कश्मीर पे हमला करने की दे रहे हैं, तो ये एक नामुनासिब बात है। उनको सोचना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सिक्योरिटी के साथ घूमता है, तो आप उन वकील साहब को समझाएँ, आप इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। ये लैंग्वेज आपके ऊपर सूट नहीं करती है, तो वो भी मेहरबानी करें फयाज़ भाई के स्टाइल में, और इस तरह की एक्टिविटीज़ वो ना करें। चले अभी मेरे ख्याल में बच्ची शायद सोई नहीं है सर। देखिए, वो असल में जो उसका काम है वो अपना काम ठीक से नहीं करेगा। भाई अगर इतना ही शौक था जंग लड़ने का तो फिर तुम चले जाते भारतीय सेना में, वहां आप वर्दी पहन के पहुंचते, बॉर्डर पे भी आते, फिर पता चलता। अभिनंदन आया था और इसके अलावा और भी बहुत सारे आते हैं, कभी जेलों में जाते हैं, कभी क्या कुछ हो जाता है। तो अगर इतना शौक था तो फिर आप कानून का सहारा ना लेते, काला कोट ना पहनते, फिर आप जो है वो आते फील्ड में, फिर पता चलता। शायद भाई मकसद जो है ना वो मेन मुद्दे से हटना है, क्योंकि उस पर जान जाती है बात। आपकी आवाज आ रही फैसल भैया, बोले। मैंने बोला है कि मकसद जो है ना वो मेन मुद्दे से हटना है। मेन पर्पस जो है, जो मेन फोकस है, उस पर बात नहीं करनी, क्योंकि बात करने के लिए कुछ है नहीं। बात करनी है तो ओपोजिट कोई ऐसी बात करनी है जिसमें कंट्रोवर्सी है, ऐसी बात करनी है जिससे मिर्च मसाला नजर आता है, ऐसी बात करनी है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी आती थी कि वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा था उन दोनों का, अब आप देखिए सीमा और एपी सिंह बड़े कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, और साथ में उनको ऐसे रखा हुआ है, वो लप्पू है ये क्या है, उसको साथ में ऐसे रखा हुआ है जैसे किराए का टट्टू होता है। उसको उठा के एक वक्त में बात करते थे तो वो आगे से 2-4 जुमले उसने रटे हुए हैं, वही बात उसको आती है, उसके अलावा उसको तो कोई बात ही नहीं आती। बच्चे बहुत ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे पास। अगर देखें तो सीमा और एपी सिंह का कोई, मुझे लगता है कोई मामला है, वो तो बेचारा ऐसे दरमियान में ऐसे है कि जैसे ना होना या होना एक बराबर है। अच्छा फैसल भाई, वो मजे की बात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की वो बात करे, अब वो सुन की हंसी आती है। यही सवाल से
जी कैरी मुझे ऑन। सुन के हंसी आई थी कि एक इलीगल इमिग्रेंट जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसको आप पता नहीं कौन-कौन सा देश आप बुलाते हैं, जिसके स्कूलों में दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है, जिसके सारे के सारे लोग दहशतगर्द हैं, हर एक के हाथ में वो AK-47 होती है, उसके लिए आप ऐसे जे जा रहे हैं, वाह भई वाह! मज़े की बात है, वो भी इंडियन गवर्नमेंट जा रही है, वो उनको बैकअप कर रही है कि हाँ भई हम चलते हैं। और साथ ही साथ देखें, वो उस मुल्क से गई हुई खातून को सेलिब्रिटी भी बनाना चाह रहे हैं और नेशनैलिटी भी दिलाना चाह रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ही फ़ारिग हो चुके हैं या उन्होंने कोई बहुत ही सस्ता नशा कर लिया है। बहरहाल राजिंदर साहब जो हैं उन्हें मौका देते हैं कि वो जी क्या बात करना चाहें। जी राजिंदर साहब, ये आपसे मैं जी, सवाल करूँगा सर साहब। राजिंदर साहब से सवाल सर करें। जी, जी। आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी जी रंजन साहब आपको आवाज़ आ रही हाँ है सर? जी अच्छा हाँ सर, शेख सवाल भाई। आपसे ये है कि जब जब हमारी बातचीत होती है जब भी जी, जी सर, जब हमारी बातचीत होती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम किसी गैर से बात नहीं कर रहे। हम अपने किसी भाई से बात कर रहे हैं, चाहे इंडियन हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बड़ी खुशी होती है। तो एपी सिंह की जब गुफ्तगू हम सुनते हैं, सर बड़ा अजीब-सा लगता है। तो क्या वाक़ई ऐसे लोग वहाँ पाए जाते हैं एपी सिंह जैसे या सिर्फ़ एपी सिंह ही अनोखा बंदा है जो वकील भी है, सब कुछ है? मेरे भाई साहब, शाहिद साहब, मैंने अपने सर 60 साल की उम्र में 60 साल की एज में एक पहला वकील देखा है जो कि लेसन है इंग्लिश का और पढ़ाने की कोशिश करता है पंजाबी। एक पहला वकील देखा है मैंने अपनी 60 साल में, लेसन है ट्रांसलेशन का इंग्लिश का, वो पढ़ाने की कोशिश करता है पंजाबी। मेरे भाई मेरे भाई वो केस को डाइवर्ट करना चाहता है उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। आप सोचो, वो पतंग उड़ाना चाहता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट हवा की डायरेक्शन में। वो पतंग उड़ेगा नहीं, जहां की हवा जा रही है उधर ही उड़ेगा पतंग। मेरे भाई, आप एक मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनके लाले पड़ गए हैं जब से रोशन अली अजीम साहब ने केस उठाया है। अभी वो जब तक केस को सही दिशा में लेके जा रहे हैं और जब तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं पहुंचते, फिर जब इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे फिर उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैंने पहला वकील देखा जिंदगी के अंदर जो अपने क्लाइंट के घर में जाता है, हार डलाता है, माला बनाता है, पता नहीं कौन कौन से उधर भाषण करता है। मेरे को भी इतने हिंदी के भाषण नहीं, संस्कृत के भाषण नहीं आते जितना वो जाके करता है। मेरे भाई, आप कान खोल के सुन लो, शेख फैसल साहब आप भी एक टीचर हैं। अगर आपको किसी ने हेडमास्टर ने आपको लेसन दिया है, भाई आप आज पढ़ाना इंग्लिश और बच्चों को प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में सिखाओ और आप सिखाना शुरू शुरू कर दोगे। क्या हो गया? लिंक जी टूटा जी क्या बात है? बात कर रहे हैं जिधर साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरी सिर्फ रोशन अली साहब से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूं कि वो भी बहुत हाइपर टेंशन में है। मेरे भैया, इतने बड़े वकील, कुत्तों को भौंकने दो, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, कुत्तों को भौंकने दो। आप सही दिशा में चल रहे हो, आप चलते रहो, अपनी डायरेक्शन को बदली मत करो, आप डीरेल मत हो जाओ। आपकी गाड़ी सही पटरी में चल रही है तो आप इन कुत्तों की वजह से अपनी गाड़ी को डीरेल मत करो। इनको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, आप सही तरीके से चल रहे हो। मेरे भाई, मैं उसी दिन से डे 1 से बोल रहा हूं कि हैदर साहब के बच्चे दे दो, बच्चे भेज दो। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी
उधर जोगी सरकार है, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि हैदर साहब के बच्चे दे दो, क्योंकि ये औरत करैक्टरलेस है। ये औरत करैक्टरलेस है। जब औरत करैक्टरलेस होती है, चाहे मेरी औरत क्यों ना करैक्टरलेस हो, तो मैं ऐसी औरत को किक आउट करूंगा, बिल्कुल नहीं, इसको बिल्कुल वापस नहीं बुलाऊंगा। जहां गधे के साथ जाना तू जा, लेकिन मेरे बच्चे इधर ही रहने दे। इसलिए अपने बच्चों की कोशिश करो, जो हैदर साहब के बच्चे हैं उनको बुलाने की हम भी इधर से बहुत कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमारे से चल रही है। वो बहुत सारे मेरे को लोग बोल रहे थे, मैंने उनको फोन नंबर भी दिया, चलो उधर प्रोटेक्ट करते हैं यार, मेरी गर्दन काट देगा, कौन आता है कुत्ता मेरी गर्दन काटने के लिए? कोई तैयार नहीं हुआ। सब बकवास करते हैं, चैनलों में आके रोटी कमाते हैं। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे को भगवान दे रहा है, जितनी मेरे को दे रहा है उतना बहुत है। इतने वो सिर्फ चैनल चमकाने की कोशिश करते हैं। आप गुस्सा नहीं करना है इस चीज को। हमारे जो यूट्यूबर हैं उधर के, अपने इंडिया के वो चैनल, अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आप अपना नंबर दे रहा हूँ, मेरे को कॉल कर लो। आप भी प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर में जाके, यार इस कुतिया को निकालो इधर से, हमारे को बुरा असर पड़ रहा है। कोई नहीं सुनता। ये सब बकवास करते हैं। सिर्फ एक ही बंदा मेरे को सही लगा है, रोशन अली अजीम साहब। उनको बोलो भाई अपना ब्रेन है ना, जो ब्रेन साइलेंट रखो और अपने लॉ के अंदर, कानून के दायरे में रह के अपना काम करते जाओ। बिल्कुल फेलियर हो जाएंगे आपके आगे सब लोग। फेलियर हैं, ये उधर की मार रहे हैं, ये डूब रहे हैं, ये पानी में डूब रहे हैं, इनके पाँव नहीं लग रहे, अभी हाथ पैर मार रहे हैं बस। ये जो भी है हाथ पैर मार रहे हैं, इनके पाँव नीचे नहीं लग रहे, क्योंकि पानी बहुत गहरा है, इनको तैरना नहीं आ रहा। मतलब तैरना क्यों नहीं आ रहा? एक कानून को नहीं जानते कुछ भी। सर आप चिंता मत करो, आपको ये डिले करेंगे। राजेंद्र साहब, जैसे देखें आप बड़ी जबरदस्त बात कर रहे हैं सर। देखें आपको पता है कि कट्टर दुश्मन हो ना, जिसके बिल्कुल आमने सामने आपकी फायरिंग चलती हो, आपने बंदे मारे हुए हो, तो वहां पर भी औरतों और बच्चों का ख्याल रखा जाता है सर। मतलब जंग में भी कुछ इखलाकियात होती है, कुछ लिहाज रखा जाता है, कुछ मुरब्बत होती है। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चों का मामला है। जैसे हमने शुरू यही इसी बात से किया था कि जैसे औरत गई है, औरत ने अपना धर्म तब्दील किया सर। अगर बच्चे साथ ना होते तो उसका पीछे नाम भी कोई ना लेता, और शायद वो आज चक्की पीस रही होती, पत्नी वहां खड़े होकर गटर साफ कर रही होती, उसका कोई नाम नहीं लेता। असल में छोटे छोटे बच्चों का मामला है। तो वहां पर सिर्फ एपी सिंह तो नहीं है ना दुनिया का वाहिद आदमी 140 करोड़ आवाम में से कि वो जो है बच्चों को ढाल बना के इस्तेमाल करे। वो कानून की बात में मजहब को ले आए, कानून की बात में दहशतगर्दी को ले आए, कानून की बात में पाकिस्तान में 3-4 शादियों को ले आए। तो सर इसके अलावा बहुत सारे लोग होंगे, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर। देखें अगर एपी सिंह को वहां का मीडिया, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो भाई उन चीजों को भी रिपोर्ट करना चाहिए जो उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक लीगल, आपको पता है कि उसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें एक हाथ में रह के। तो आपको प्रोटेस्ट को कम से कम दिखाना तो चाहिए सोशल मीडिया वालों को, उनको थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि एपी सिंह की कब तक आप लोग इस तरह दलाली करते रहेंगे। कभी गैरत भी खानी पड़ती है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। आपके कानून का लॉ तोड़ा, आपने लॉ तोड़ा, आपके मुल्क का इखलाकियात तबाह हो रही है। हर किस्म का तबका जो असर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान या सिख या हिंदू नहीं हुए, हर किस्म का तबका इस चीज से मुतासिर हो रहा है सर। पाकिस्तान के लोग जो है, हमारे ट्रक ड्राइवर हों या गाड़ियों में जो भी ड्राइविंग करते हैं, या आम लोग घरों में हों, यकीन माने इंडियन लोगों से बेहद मोहब्बत करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि ट्रक ड्राइवर अगर कराची से जाएगा पेशावर, तो उसकी गाड़ी में 99% इंडियन गाने चल रहे होंगे। कोई पुलिस नहीं रोकती, कोई इदारा नहीं रोकता, क्योंकि गाने हैं, वो उसने टाइम पास करना है ड्राइविंग करते हुए। आपको सारी जहाज में शायद गाने चलाना पाबंदी होगी, बाकी हर जगह इंडियन गाने चलाए जाते हैं। और मैं अपने मोबाइल की बात करूं, मेरे ख्याल में कोई 375 गाने अभी मेरे पास होंगे जो इंडियन गाने हैं, जो यहाँ से हम जब जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे तो अपनी गाड़ी में सुनते हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये, हम यहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, वहां से एपी सिंह की सूरत में और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सूरत में बड़ा गलीज सा जवाब सुनने को मिलता है। जी राजेंद्र साहब, आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल लास्ट टाइम भी ना उनका एंड पे कोई प्रॉब्लम आ गया था इंटरनेट का। तो बिल्कुल शायद बात आपकी बात बिल्कुल उनका माइक म्यूट है, राजेंद्र साहब का माइक म्यूट है। जी जी, अगर आप बात करें तो इंडिया के हवाले से अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ की मार्केट्स में
इंडिया के मलबूसात, इंडिया के शूज, इंडिया की ग्रोसरी, बहुत सारे आइटम बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं और हम अक्सर का शॉपिंग करते हैं, इंडिया की चीजें खरीदते हैं और कभी ये फील नहीं किया मैंने कि ये इंडिया की चीज है या पाकिस्तान की चीज है या किसी और कंट्री की है। मैटर करता है कि चीज प्राइस वाइज और क्वालिटी वाइज कौन सी मुनासिब है। तो हमेशा इसमें परचेज, मेरे दिल में या हमारे दिल में कभी ये बात नहीं आई कि इंडिया ऐसा है, इंडिया से हमारा ताल्लुकात ऐसे हैं। हमने हमेशा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है, लुलु मार्केट है, जो प्योरली इंडियन मार्केट है, वहां पे जाके शॉपिंग भी करते हैं और उनके साथ जब कम्युनिकेशन होती है इतना जबरदस्त अंदाज होता है उनका भी हमारा भी। अवाम के लेवल पर तो ये बात इतनी अच्छी है, इतना बेहतर हमारा तर्ज अमल है, हमारा आपस में बिहेवियर इतना अच्छा है। लेकिन जाहिर सी बात है ना तो सबके सब अच्छे हैं पाकिस्तान में, इसी तरह ना सबके सब अच्छे हैं इंडिया में। तो एपी सिंह जो है वो असल में इंडिया के उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक्चुअली में दिल में और हैं, चेहरे पर कुछ और है, जो कि कम तादाद में है, लेकिन उनकी वजह से इंडिया का इमेज बहुत खराब हो जाता है। मतलब एक शख्स जिस तरह का बिहेवियर शो करता है, जिस तरह का पाकिस्तान मुखालिफ बातें करना, फ्लैग को बर्न करना, फिर नारे लगवाना, फिर ये काम करना, मैं समझता हूँ कम से कम एक इंसान को अपना रुतबा पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए इस बात का कि वो किस लेवल पर है। आपको अपनी अपनी एजुकेशन, अपना रुतबा, अपना मर्तबा, अपना मुकाम पता होना चाहिए, ना कि किसी एक केस। क्या सीमा हैदर एक वाहिद केस है आपकी जिंदगी में? इसके बाद आपने जिंदगी में कोई केस लड़ना ही नहीं है क्या? इसके बाद आपकी वकालत खत्म हो जानी है? कम से कम आपको अपना मुकाम, अपना मर्तबा नहीं भूलना चाहिए जिस मर्तबे पर आप फायज हैं। लेकिन वो बात यही है ना कि बिहाइंड द सीन क्या है, वो जब वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ है जो कि नजर नहीं आता, जो सबको पता है लेकिन हम कहते नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी खातून के करैक्टर पे ना ही बात की जाए, क्योंकि बेशक सीमा जो भी है, जैसी भी है, कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। तो हम फिर भी चाहते हैं कि वो जो है ना, मतलब इस तरह की हरकतें ना करें कि हमें उसके करैक्टर पे बात करनी पड़े। जी राजेंद्र साहब आ गए माशाल्लाह, वीडियो के ऊपर बड़ा जबरदस्त लुक में, पूरे पंजाबी स्टाइल में। तो जी 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 सर, बात करें रजिंदर साहब आप। उनका माइक म्यूट है शायद। जी जी माइक म्यूट है उनका, लेकिन बात भी नहीं कर रहे, आई थिंक सो। रजिंदर साहब आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे तो। कैमरा भी स्टिल है। लेकिन जी जी राजेंद्र साहब आवाज आ रही है तो काइंडली बोले, आप बात करें। और मेरा ख्याल है उनका नेटवर्क का इशू है कोई। फैसल भाई आपका माइक म्यूट है, वो अनम्यूट कर लें। जी, आवाज जी अब बात ठीक है। करें। मेरी नहीं आ रही? मेरी आवाज अब आ रही है सर, अब आ रही है। नेट नेटवर्क आप बोले, आप अब आ रही थी अभी सर। मेरे भाई साहब फैसल साहब, जी जी, हाँ, आवाज जब आ रही है आपकी? बात करें अभी आप। मेरे को एक ही किरण सिर्फ एक ही किरण दिखाई दे रही है जो सही तरीके से चल रहा है। वो ही फैसला दिला सकता आपको, बाकी कोई भी माई का लाल नहीं दिला सकता। चाहे हमारे जितने भी आपके आगे, इधर मैं भी क्यों भौंक रहा हूं, मैं भी बहुत भौंक रहा हूं आपके आगे। मैं बोल सकता हूं, मैं आपको फैसला नहीं दिला सकता। एक ही है जो आपका रोशन अली अजीम चल रहा है। अगर जब पर लॉ लीगली वो इंडिया में आएगा तो पक्का आपका हल हो जाएगा। इसमें कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं आपको।
जी, जी, राजेंद्र साहब का शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, अभी वो इधर ही थे, तो शायद भाई का भी प्रॉब्लम है, शायद भाई ने दोबारा जॉइन किया है, किसी और से, वो भी स्टिल हो गए हैं, लेकिन वो ऐड नहीं हो पा रहा शायद भाई का, वो कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो नए से ऐड नहीं हो पा रहा। चलें, दोबारा ऐड करते हैं शायद भाई को, फिर उसके बाद फैसल भाई आप कोई कहना चाहें? जी, इफ्तियाज भाई, अभी अभी ना किसी ने कमेंट में लिखा है कि सीमा जब लाइव पर थी तो बहुत सारे लोग जो है ना वो उसको गालियां निकाल रहे थे इंडिया से, तो कहती है मुझे इंडिया में प्यार बहुत मिला है और जो लाइव में सारे इंडियन गालियां निकाल रहे थे उसको। प्यार तो आपके सामने सरदार जी ने भी देना था, वो नेट बंद हो गया उनका। वो प्यार देने के लिए हमने बुलाया था सरदार साहब को, लेकिन वो नेट बंद हो गया। बड़ा बड़ा दबंग स्टाइल है सरदार जी का, जब बात करते हैं ना तो सही पंजाबी खुले डुले माहौल में बात करते हैं वो। जाहिर बात है, वो असल में इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं अपना फैसल भाई, और जो बात उनके दिल में, वो उनके अंदाज से लगता है कि वो वही बात करते हैं, कोई लगी लिपटी या कोई चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए या कोई खुशामद करने के लिए बात नहीं करते, जो वो उनके दिल की बात है वही जुबान पे है। तो ये बड़ा अच्छा अंदाज है, और बिल्कुल, और उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ कोई भी नहीं जा रहा वहां पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और उनका चैलेंज है। बड़ा खुला चैलेंज था उनका। लास्ट टाइम जब हमारी लाइफ पर वो आए थे तो बड़ा खुला चैलेंज किया था कि मैं निकलता हूं यहाँ से, मेरे साथ दो कौन आएगा। तो बातें तो बहुत होती हैं और की भी जाती हैं और कहा भी जाता है कि ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन इंडिया में लोग वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। क्योंकि असल बात तो है कि इंडिया में अगर जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा, अगर आप निर्भया केस के बारे में देखेंगे तो तब तमाम लोग जुड़ गए थे उस केस में, और तभी जाके कोई ना कोई फैसला हुआ था, कोई ना कोई बात हुई थी। और यहाँ पर जो है वो हमें सिर्फ और सीमा को लोग गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और मेजोरिटी में आपको बताऊं इंडिया में जो लोग हैं वो गुलाम हैदर साहब के साथ है। नो डाउट फैन फॉलोइंग तो खैर से सीमा ने भी बड़ी इकट्ठी कर ली है अपने ठुमके शुमके दिखाकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसे फैन फॉलोअर हैं जो डाई हार्ट फैन होते हैं। उन्हें सिर्फ गर्ज होता है उसकी उन अदाओं से, उनकी उन बातों से। अदरवाइज अगर आप कोई बंदा सेंसिबल बंदा होगा, जो लॉजिकल बंदा होगा, जिसके अंदर कोई क्या कहते हैं कि कोई थोड़ा सा भी जमीर बाकी होगा, वो शख्स कभी भी सीमा हैदर के इस एक्ट को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वो डेफिनेटली कहेगा कि यह गलत हुआ है, इसका अंजाम भी गलत होना है। पता सबको है कि एंड क्या होना है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जब तक ये चल रहा है चल रहा है, जब तक जो है वो सीमा जो है वो लाइव पर आ रही है। एक बात मैं यहाँ पर और करूंगा, फयाज साहब बार बार जो है ना वो जिक्र करते हैं, एपी सिंह साहब कहते हैं जी कि वो जी यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है कि सीमा ने जो बिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर इकट्ठे किए हुए हैं, वो तो कार्ड के जरिए राशन लेता होता था। जो लप्पू सिंह था, ये लप्पू सचिन है, ये तो कार्ड के थ्रू जो पैसे लेता होता था, कार्ड के जरिए, तो उससे बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड के जरिए, लो पॉवर्टी, एग्जैक्टली। तो उसको जो है, उसको इसने आके जो है यूट्यूब से पैसे कमा कर दिए हैं, तो उनके घर का खर्चा चल रहा है। उसने अपनी सास का भी बना दिया, उसने बच्चों का भी बना दिया, उसने सारों का बना दिया कि चलो इधर गुलाम हैदर अपनी बात करने के लिए अगर ये काम करता है तो वो बुरा है। आपने कौन सा वे ऑफ कम्युनिकेशन छोड़ा है उसके लिए? फोन पर आप बात नहीं करते, वैसे कोई राब्ता नहीं है। तो अगर वो बेचारा वीडियो बना रहा है, उसका मकसद वीडियो बनाकर जवाब देना है, तो वो भी आपसे हजम नहीं होता। जी फैसल भाई, बहुत जबरदस्त आपने बात की। शायद भाई इसको कंक्लूड करें, आप क्या कहना चाहेंगे कंक्लूजन में? क्योंकि मेरा ख्याल है इसको एंड करते हैं, बड़ी मुनासिब गुफ्तगू हो गई है, और आपकी मौजूदगी में चाह रहा हूँ कि इसको जितना मुख्तसर और टू दी पॉइंट किया जाए, ताकि जो मुनासिब गुफ्तगू है, मुनासिब मैसेज है, वो लोगों तक पहुंच जाए। जी, अगर आपको मजीद बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप, वो आप अपना प्लेटफॉर्म। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, वेंडा भी करें, बिल्कुल अच्छी बातचीत हो गई। आज इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन ये कि हम अपने बहन भाइयों से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। देखें, इंसानियत के नाते, उन 4 बच्चों के नाते आप सब ने जदोजहद करनी है, कोशिश करने। देखिए जज्बे, जैसे आप राजेंद्र साहब कह रहे थे, उनके जिस तरह जज्बे हैं, इसी तरह हम सबका जज्बा होना चाहिए। देखिए आप उस एक्सेस में, आप उस लिमिट में, आप सोशल मीडिया के जरिए, आप मीडिया के जरिए अपनी गवर्नमेंट को जगा सकते हैं। वही छोटे मासूम बच्चों का मामला है, यहाँ सीमा की या मोहब्बत का यहाँ चक्कर नहीं है, छोटे बच्चों का मामला है। गुलाम हैदर भी नहीं बोलेगा उसके बारे में, उसके बाद जब उसके बच्चे आ जाएंगे कोई भी नहीं बोलेगा। कम से कम इनके बच्चे वापस भेजे जाएं, और ये इंसानियत के नाते आप सबको करना होगा। हम कोशिश करते रहेंगे इसी तरह, जिस तरह बात कर रहे हैं, इसी तरह हमारी जो कोशिश है वो जदोजहद है इंशाल्लाह जारी रहेगी।